नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे वन ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मेरा नाम ज्योति के गुप्ता है और मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा कोर्स जो आपको जीरो से हीरो बनाएगा, बिना किसी डर और कन्फ्यूज़न के। इस कोर्स में आप सीखेंगे रोज़ बोलने जाने वाले सेंटेंसेस, कॉन्फिडेंटली बोलने की प्रैक्टिस, ग्रामर के बेसिक्स, सिंपल और क्लियर तरीके से, और सबसे ज़रूरी है इंग्लिश में सोचने की आदत। सो डोंट वरी इफ़ यू आर ए बिगिनर। हर वीडियो शॉर्ट्स, सिंपल और प्रैक्टिकल होगी ताकि आप जल्दी सीख सकें और डेली लाइफ में बोल सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेट्स बिगिन योर जर्नी फ्रॉम हेजिटेशन टू कन्वर्सेशन। रेडी? तो शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स का पहला दिन। ठीक है, हमारा आज का टारगेट रहेगा इज़ एम आर का यूज़। इज़ एम आर आपने कभी पढ़े होंगे। ठीक है, इज़ का मतलब है होता है, एम का मतलब हूँ होता है, और आर का मतलब है होता है। ठीक है, अब जो इज़ एम आर होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ठीक है, जैसे ये रहे, इज़ एम आर हमारे किस में आते हैं? हेल्पिंग वर्ब में। अब आपने कभी भी टेंस पढ़े होंगे, चाहे थोड़े भी पढ़े हों, तो आपने कभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सुना होगा। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब वो होती हैं, इनको हम शॉर्ट में एमवी बोलते हैं। तो मेन वर्ब होती हैं जो भी हम काम करते हैं, कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं, जैसे पढ़ना, पीना, खाना, दौड़ना, चलना, कूदना, हंसना, रोना। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब मेन वर्ब में आती हैं। ठीक है, वर्ब तो आपको पता ही है, वर्ब होती है क्रिया या कोई काम करना, कोई एक्शन करना, उसे हम वर्ब बोलते हैं। और जो ये भी हम काम करते हैं, ये सारी हमारी मेन वर्ब में आती हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब होती है इज़ एम आर, और भी होती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हम अभी इज़ एम आर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यूज़ ऑफ इज़ एम आर, यानी इज़ एम आर का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, कैसे करते हैं हम, कहाँ कहाँ करते हैं? तो इज़ एम आर का यूज़ हम प्रेजेंट टाइम के लिए करते हैं। प्रेजेंट टाइम मतलब जो अभी वर्तमान काल चल रहा है उसके लिए। ठीक है, हमें कभी किसी की कोई विशेषता बतानी है या किसी की सिचुएशन बतानी है, उन उनमें हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए। ठीक है, हमें ये नहीं बताना कि वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, कुछ नहीं बताना हमें। हमें केवल उसकी किसी की विशेषता बतानी है या किसी की स्थिति बतानी है। तो उसके लिए हम प्रेजेंट टाइम के लिए हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। अभी देखो, जैसे हम इंग्लिश सेंटेंसेस के बाद में पढ़ेंगे, पहले हम हिंदी सेंटेंसेस में देखते हैं कि वो सेंटेंसेस होते कैसे हैं जिनमें हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये रखा हुआ है, रवि बहुत शरारती है। रवि कैसा है? बहुत शरारती है। तो इसमें क्या है, रवि की क्या बताई गई? विशेषता बता रहे हैं कि वो बहुत शरारती है। ठीक है, वो बहुत कंजूस है, इसमें भी विशेषता है। यह अच्छा है, ये विशेषता है। अंकल ऑफिस में नहीं है, ये क्या है? ये इनकी सिचुएशन है, स्थिति बता रहे हैं वो कि अब इनकी स्थिति क्या है, वो ऑफिस में नहीं है। ठीक है, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, यहाँ भी क्या है? यहाँ भी स्थिति बताई हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो टेंसेस सॉरी सेंटेंसेस होते हैं, ये हिंदी हैं। हिंदी सेंटेंसेस में जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हम इन सेंटेंसेस के हिसाब से ही इज़ एम आर का यूज़ करेंगे। तो आपको पहले हिंदी में पता होना चाहिए कि हिंदी के सेंटेंसेस कैसे होंगे जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो हम किस में इज़ एम आर का कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, रूल्स यूज़ ऑफ इज़ एम आर। अब इज़ एम आर किसके साथ यूज़ होते हैं, उसके भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है? इज़ यूज़ होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है वो डिटेल में मैं बताऊंगी अभी आगे। बाकी आप देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये आते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। आपको ही का मतलब पता होगा, ही क्या होता है? ही मीन्स होता है वह, सॉरी, ये ही मीन्स वह, ही मीन्स वह। ये वह जो ही है ये बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, शी यूज़ होता है गर्ल्स के लिए। इट यूज़ होता है एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं,
नॉन लिविंग थिंग्स तो पता ही होगा आपको, ठीक है। दिस दैट किसी के लिए यूज़ हो सकते हैं, पर्सन के लिए, थिंग के लिए, किसी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो इन सब के साथ क्या आएगा, इन सब के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद है, हाँ ये देखो मैंने एक इज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसके लिए एक चार्ट बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। अब आता है एम। एम कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। एम यूज़ होता है केवल आई के साथ। ये तो आपको पता होगा, कॉमन सी बात है, आप बोलते हो आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, आई एम ए टीचर, ठीक है। ये सब तो जो एम होता है वो केवल आई के साथ ही यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है आर। आर कहाँ यूज़ होगा, आर होगा प्लूरल नाउन्स और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। देखो जो इज़ था ना, इज़ यूज़ हुआ था, देखो ये इज़ है, ये इज़ यूज़ होता है केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर यानी होते हैं एक वचन। हिंदी में आपने एक वचन तो पढ़ा हुआ, कॉमन सी बात है। तो सिंगुलर होते हैं एक वचन, यानी जो चीज़ एक हो उसके लिए हम इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लूरल नाउन्स और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब प्लूरल आर नाउन और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। ये देखो आर हम वी के साथ यूज़ करेंगे, यू के साथ यूज़ करेंगे, दे के साथ यूज़ करेंगे, दोज के साथ और दीज के साथ, ठीक है। तो वी मिस क्या होता है, वी मिस आपको पता होगा, वी मिस होता है हम, ठीक है। तो ये प्लूरल में आ रहे, यू मिस तुम, यू भी प्लूरल में आता है। दे मिस वे, वे वे यानी प्लूरल वर्ड, ठीक है। दोज मिस वो, और दीज मिस ये, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के जैसे हमने बॉयज़ लिखा तो बॉयज़ भी किस में आया, प्लूरल सब्जेक्ट में आया, तो इनके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो हमने इस देखा था, इसमें बॉय होगा, सिंगुलर होगा एक वचन, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। अब यहाँ बॉयज़ प्लूरल हो गया, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हम आर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल पता समझ में आ गया आपको, पर्सन समझ में आ, पर्सन बताना है। अब सब्जेक्ट पता है आपको, सब्जेक्ट क्या होता है टेंस में, सब्जेक्ट देखो क्या होता है, जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए पूरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि राम इज़ ए बॉय, राम इज़ ए बॉय। अब हम आगे नहीं लिखते पूरा, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। या मैं बोलूँ ही इज़ ए टीचर, ठीक है, ही इज़ ए टीचर बोला मैंने, तो ही इज़ ए टीचर यानी ही क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही जिसके बारे में हम सेंटेंसेस पूरा बोल रहे हैं वो सब सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। प्लूरल आपको पता चल गया, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन और सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, ठीक है। अब पर्सन, पर्सन की बात आए, पर्सन देखो पर्सन क्या होते हैं, देखो पर्सन तीन तरह के होते हैं। देखो एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में हम क्या क्या सिंगुलर में क्या यूज़ करेंगे, आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में। और प्लूरल के लिए हम यूज़ करेंगे वी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है और प्लूरल वी होता है। ये तो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी। अब सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है, और प्लूरल में भी यू आता है, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यू मिस तुम, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या दिस दैट बताए थे मैंने, और सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होंगे वो सारे थर्ड पर्सन में। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम, बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, सिंगुलर, ठीक है, वो किस में आएंगे, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएंगे। और प्लूरल में दे आ सकता है, दीज, दोज ये भी आ सकते हैं इसमें, और टीचर्स, बॉयज़, बहुत सारे प्लूरल यानी बहुवचन में, तो वो किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में। देखो अब फर्स्ट पर्सन वैसे होता क्या, देखो तीन लोग होते, तीन पर्सन है इसमें। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, तो दो लोग में से जो बोल रहा है
वो क्या होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, सुनने वाला, ठीक है। जैसे मैं अगर आप बात कर रही हूँ आपसे, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं आपको क्या कह के क्या करके बोलूँगी, यू, ठीक है। तो वो सेकंड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जो वहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, हम मानो दोनों बात कर रहे हैं, हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। वह ऐसा था, वह ऐसी थी, या वह ये है, वह लड़का है, वह टीचर है, ठीक है। तो उस वो क्या होता है, वो थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इज एम आर यूज करने के लिए आपको ये टेबल रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये रिपीट बार बार इसको रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, जिससे कि ये क्लियर हो कि इज किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है, ठीक है। तो ये आपको टेबल एक बार पढ़ लेते हैं। देखो सेंटेंसेस, देखो अफर्मेशन, हाँ अफर्मेशन, अफर्मेशन आपने कभी पढ़ा है, आपने अफर्मेशन पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। नेगेटिव, अब ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखो अफर्मेशन क्या होता है, अफर्मेशन होता है कोई भी काम को करना, करना मतलब हाँ करना किसी के बारे में कोई नेगेटिव, कोई नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं, केवल ये साधारण जो वाक्य होते हैं, सिंपल जो वाक्य होते हैं, वह ये कर रहा है, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, वह खाना खाती है, वह खाना खा रही है, ठीक है। ये जो उसमें हम मतलब कहने का मतलब है कि इसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं, ना इसमें नॉट का यूज़ होता है, ना इसमें क्वेश्चन का यूज़ होता है। वो सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं, अफर्मेशन में आते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अब इनको आपको बस क्या करना है, आपको ये बार बार बोलना है, ही इज, शी इज, दिस इज, दैट इज, इट इज। ये आपको बस रिपीट करने हैं बार बार, कि आपको ये पता चले कि ही के साथ इज आता है, शी के साथ इज आता है। यहाँ पर देखो, यू आर, वी आर, दे आर, रवि एंड राजू आर, दीज आर, दोज आर, इनके साथ आर आता है, ये आपको रट लेने हैं, ठीक है। आई के साथ क्या आता है, एम आता है। ये कौन से सेंटेंस की बात है, अफर्मेशन, अफर्मेशन सेंटेंस, अफर्मेटिव बोलते हैं इनको। सेकंड होता है नेगेटिव, नेगेटिव देखो, नेगेटिव पता ही है आपको, नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है जिसमें हम कोई काम करने की मना करते हैं, ठीक है। कोई भी काम करने की हम क्या करते हैं, मना करते हैं, वो नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव में हम सीधी सी बात है, नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही इज़ नॉट, ये देखो ये रहा, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके साथ नॉट ऐड हो रहा है इसमें, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं, ही इज नॉट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, ही इज नॉट, ठीक है। ये शी इज नॉट, दिस इज नॉट, दैट इज नॉट, इट इज नॉट, ठीक है। यू आर नॉट, ये भी आर और नॉट मिक्स हुआ पड़ा है, ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। हम इनको आर नॉट को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट, दे आर नॉट, रवि एंड राजू आर नॉट, दोज आर नॉट, देज आर नॉट, आई एम नॉट, ठीक है। ये किस में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं, यानी जहाँ पर नॉट का यूज़ हो रहा है वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, इंटरोगेटिव में क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चन हम सेंटेंस पूछते हैं, सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वाले, वो इंटरोगेटिव में आते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में एक आते हैं यस नो टाइप के क्वेश्चंस, यस नो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिनके क्वेश्चंस के आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, उनको हम यस नो टाइप आंसर क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो यस नो टाइप में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में लग जाती है। अभी तो आपको बस ये याद करने हैं, कुछ नहीं करना, अभी हम कुछ सेंटेंसेस नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम इनको याद कर रहे हैं बस, कि कैसे इंटरोगेटिव का यस नो बनेगा, और उनको हम यू के साथ क्या यूज़ होता है, ही के साथ क्या यूज़ होता है, केवल हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लग गई, इसका मतलब है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है यस नो टाइप वाले, ठीक है। अब यहाँ इज ही, इज शी, इज दिस, इज दैट, इज इट, आर यू, आर वी, आर दे, आर राजू, रवि एंड राजू, आर दीज, आर दोज। और यहाँ पर भी एम पहले आ गया, एम आई हो गया, ठीक है। इज एम आर का यूज़ आ गया इसमें, यहाँ आर पहले आ गया, यहाँ एम पहले आ गया, यहाँ इज पहले आ गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन फॉर्म। अब क्वेश्चन फॉर्म क्या होते हैं, देखो इंटरोगेटिव का ही टाइप होता है वैसे ये। इंटरोगेटिव में एक होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस, एक होते हैं क्वेश्चन फॉर्म।
अब क्वेश्चन फॉर्म यस नो टाइप में तो क्या होता है, उन क्वेश्चंस के आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाले में क्या होता है, इनके क्वेश्चन आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। इनको हम WH वर्ड वाले भी कहते हैं। WH वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये स्टार्टिंग में क्या होता है, WH वर्ड आता है। WH वर्ड तो वही पता है आपको, क्वेश्चन वाले होते हैं, जैसे वाट, हुज, वेयर, विच, वाट, हु, हाउ, ये सब WH वर्ड में आते हैं। तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग में WH वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हमें बनाना हो, अगर हमें नेगेटिव वाला बनाना हो क्वेश्चन में, तो पहले WH वर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इज़ नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। और आर वाले में भी WH वर्ड और आर और WH वर्ड एम और WH वर्ड एम नॉट, ठीक है। अब कहीं वो कन्फ्यूज़न रहता है दिस, दैट, दीज, दोज में, कि ये हमें कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो, जो दिस वर्ड है और जो दीज वर्ड है, ठीक है, दिस आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, दीज आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको बता दिए, सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है। तो दिस आता है सिंगुलर के लिए और दो दीज आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ये दोनों वर्ड पास की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जब कोई चीज़ हमारे पास है तो उसके लिए हम दिस और दीज का यूज़ करते हैं। यानी कोई भी चीज़ है, या कि यानी जैसे यानी ये हम है, ठीक है, ये हम खड़े हुए हैं, कोई चीज़ हमारे पास बनी हुई है, जैसे मान लो एक बुक है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ ए बुक, ठीक है। और अगर ये दो बुक हमारे पास ज़्यादा हैं, है तो ज़्यादा लेकिन हमारे पास ही हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दीज आर बुक्स, ठीक है। ये होता है दिस और दीज का, ठीक है। ऐसे ही दैट और दोज हैं, इसमें दैट जो यूज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है और प्लूरल होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब दिस दीज का यूज़ होता है पास की चीज़ों के लिए, लेकिन दैट और दोज का यूज़ होता है दूर की चीज़ों के लिए। यानी जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो कोई चीज़ हमसे दूर है, यहाँ पर बुक्स है या कुछ भी है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अगर सिंगुलर होगी तो दिस इज सॉरी दैट इज़ ए बुक, और अगर ज़्यादा होंगी तो दोज आर बुक्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे दोज आर बुक्स, ये हमसे, दोज आर का मतलब हो गया कि ये बुक्स हैं, हमसे दूर हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल हम इनमें सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, कौन कौन से सेंटेंसेस आएंगे, अफर्मेशन के कैसे बनेंगे, नेगेटिव के कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस के कैसे बनेंगे, ये सब हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। कल स्पेशल वीडियो उसी की आएगी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें पूरा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।